कल्पना करते हैं आने वाले समय में नशा मुक्त बिहार कैसा होगा। कल्पना करने में क्या आपत्ति है। लोग जब कल्पना करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं, 72 उनको प्राप्त कर लेते हैं, मरने के बाद क्या सब होता है ये सब की जब कल्पना हो सकती है, तो हम तो जीते जी नशा मुक्त बिहार की कल्पना तो कर ही सकते हैं। नशा मुक्त बिहार जो केवल बिहार का ही नहीं, नशा मुक्त भारत का सपना देखना चाहिए, लेकिन फिलहाल कुछ क्षेत्र तक सीमित होते हैं। जब इसमें हो जाएंगे सक्सेसफुल तो आगे देखेंगे। जो कि महात्मा गांधी का एक सपना था। हालांकि महात्मा गांधी के शायद स्वर्ग सिधारे हुए भी लगभग 60 साल प्लस 70 साल प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सपना सफल नहीं हो पाया है। फिर भी कोई बात नहीं, सपना तो देख ही सकते हैं। बिहार में जो सिद्धांत है नशा मुक्त का, वो नीतीश कुमार के द्वारा अलग लेवल से लागू करने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। मतलब यदि नशा मुक्ति किसी पर थोपेंगे तो निश्चित रूप से वो असफल होगा। नशा मुक्ति ना कानून बनाकर थोपना चाहिए, बल्कि जागरूकता के तहत आदमी को बताना चाहिए कि ये आपके लिए सही नहीं है। पर जो नीति अपनाई गई, परिणाम उसका सबके सामने है। कम होने की बजाय और बढ़ गया। भले इसमें मानसिकता ये ऐसा लगे कि नशा मुक्त हो रहे हैं बिहार, पर ऐसा सच में नहीं है। भले ही हो सकता है कि शराबबंदी की वजह से शराब का नशा नहीं होता होगा, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा सब नशा चालू हो गया। ड्रग्स हो गया, स्माइक वगैरह, क्या सब तरह तरह के ड्रग्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग वो क्या बोलते हैं, वो साइकिल का जो पंचर बनाते हैं वो ट्यूब में जो लगाते हैं सुलेशन, उनका भी नशा करने लगे। तो ये तरीका सही नहीं था। अब एक बार सोचते हैं कि कैसे ये सफल हो सकता है। तो हो सकता है कि मेरा जो प्लान है, जो हम किसी से सीखे हुए हैं, ये मान सब लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, पर अपने हिसाब से हम अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नशा मुक्त बिहार के लिए 4 तरह का कदम अपनाना चाहिए बिहार में। 4 तरह का मतलब 4 स्टेज में ये पूरा हो सकता है। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। पहला स्टेज है सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार। समाज सुधार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा कि बैनर लगाइए, तख्ता लगाइए, तख्ता में वो लिखिए, बैनर में वो लिख दीजिए नशा मुक्त भी होना चाहिए, दारू को नहीं पीना है, नशा को छोड़ना है, और पूरे गांव शराबी के साथ घूम जाइए, नशेरी के साथ घूम जाइए और पता चलेगा 21 दिन में शराब मुक्त हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। मतलब इतना सा होना चाहिए, यदि आप समाज सुधार कर रहे हैं तो समाज के हर एक वर्ग के लोगों में इस बात को फिट करना कि नशा स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी हानिकारक है। और नशा मतलब वो जीवन के लिए सही है ही नहीं। तो इसके लिए कोई एक दिन में कैसे कर सकता है, फिर समय चाहिए। हाँ, समय के साथ चलना पड़ेगा, और ये 2-4 दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे नीतीश कुमार ने सोचा कि आज शराब पी रहा है आदमी, कल यदि लागू कर दे और परसों नहीं पीने लगेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, और ये कभी सफल हो ही नहीं सकता है। ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति कल तक भर भर के शराब पी रहा था, भर भर के नशा कर रहा था, वो एक दिन में बंद कर दे। और नशे का आदत जो साइंस में प्रूफ हो चुका है कि यदि किसी को लग जाए तो उसे तुरंत मतलब छुटकारा कर ही नहीं सकते। उसके लिए एक प्रोसेस है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक तरह का क्लिनिक होता है, जिसमें कि नशा सुधार का वो जो एक्सरसाइज है व्यायाम की तरह वो करवाया जाता है। धीरे 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 उस आदमी की लत से हटाया जाता है। तो समाज सुधार का मतलब ये है कि शिक्षकों को ये बताया जाएगा कि आप बच्चों को बताइए नशा हानिकारक चीज है, नशा शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए, अपने देश के लिए सही नहीं है। ये शिक्षक बच्चों को बताएंगे, और इस वही फिर जो गांव में प्रबुद्ध लोग हैं, वो गांव के प्रबुद्ध लोगों में अपने अपने स्तर के लोगों को बताएंगे, अपने अपने उम्र वाले के लोगों को। या फिर यदि कोई महिलाएं हैं तो महिलाओं में ये जागरूकता फैलाएगी कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पतियों को नशा से कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन पहला स्टेज इसका स्कूल से शुरू होना चाहिए। मतलब शिक्षक इसको पूर्ण रूप से पालन करे, और शिक्षक फिर बताए कि नशा हानिकारक है। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है, वर्तमान में जो सप्लाई चेन चल रहा है नशे का,
उस सप्लाई चेन को रोकना। इसमें प्रशासन की अहम भूमिका होती है सप्लाई चेन को रोकने में। सप्लाई चेन को रोकने का पहला कदम जो है वो उठा चुके हैं। पहला कदम था डिमांड डिक्रीज करना। यदि मांग को घटा दिया जाए तो बेचने वाला रहेगा नहीं। बस मांग को घटाने का एक ही तरीका है, कौन सा? सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार, समाज में जागरूकता। और जागरूकता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैनर लगा के घूमना। इसका मतलब है कि लोगों को मीट टू मीट, मतलब फेस टू फेस मीट करके उसे समझाना, बताना कि ये सुधार, मतलब ये समाज के लिए, अपने देश के लिए सही नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। यदि डिमांड घट जाएगा तो थोड़ा मोड़ा सप्लाई तो धीरे धीरे अपने आप घटने लगेगा। फिर भी यदि सप्लाई है तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि प्रशासन इसमें मजबूत हो। प्रशासन को फिर जो सप्लाई चेन बना हुआ है माफियाओं का, उसे तोड़ना पड़ेगा। और ये प्रशासन इतने जिम्मेदार तो हैं, मतलब इतने सक्षम भी हैं कि वो इस कार्य को करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जब सप्लाई चेन डिक्रीज हो जाएगा, सोशल रिफॉर्म, डिमांड डिक्रीज हुआ, 2 काम हो गया, सप्लाई चेन टूटा, 3 काम हुआ। सप्लाई चेन यदि सक्सेसफुल हो गया टूटने में, तो अब चौथा जो बचता है, चौथा एज की, मतलब चौथा कदम जो होगा वो होगा जो प्रभावित लोग हैं उसे सही दिशा में लाना। हालांकि जो नशे के आदी हो चुके हैं, तो ये तो नशा एक दिन में खत्म हो नहीं सकता है। मतलब नशा का लत एक दिन में खत्म नहीं हो सकता है। मतलब साइंस प्रूवन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे रिसर्च ऐसा कहते हैं। यदि कोई ड्रग्स के आदी है तो यदि आप उसे अचानक ड्रग्स से दूर कर दें तो हो सकता है कि वो पागल हो जाए, या फिर उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, और फिर हो सकता है कि वो मतलब मृत्यु को भी प्राप्त कर जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो भी व्यक्ति नशे से प्रभावित हैं, ड्रग्स से प्रभावित हैं, उसे सही जगह पे उपचार करना, जिसको कि आप कह सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र। मतलब और ये टोटली गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हालांकि यदि नॉन गवर्नमेंटल भी है तो इसका सिद्धांत होना चाहिए नशा को मुक्त करना, नशा मुक्ति को बढ़ाना, ना कि पैसे कमाना। हालांकि बहुत सारे केंद्र उपस्थित हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं। वजह उनका मोटिव होता है प्रभावित लोगों से पैसे ऐंठना, जो कि जिसके वजह से अभी तक ये सफल हो ही नहीं पाया है। तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो केंद्र चलता है, नशा मुक्ति केंद्र, इसमें विशेष रिफॉर्म की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। और वो सुधार कौन करेगा? तो यदि समाज सुधार वाले आते हैं, या फिर संस्था यदि कोई है जो पॉलिटिक्स में है और इस तरह के कार्य को चाहती है, तो वो इस पे बल दे सकते हैं। हालांकि सरकार को हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व ही बनता है। यदि वो पीछे हटते हैं तो फिर नशा मुक्त बिहार की कल्पना करना या नशा मुक्त देश की कल्पना करना थोड़ा सा जटिल है। लेकिन यदि कुछ व्यक्ति भी इसको सोचते हैं तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, वो असंभव नहीं है, संभव है। नशा मुक्त बिहार हो सकता है, नशा मुक्त देश भी हो सकता है। बस यदि इन 4 कदमों में 4 कदमों को अपनाया जाए, मतलब 1 to 1 यदि 4 कदम अपनाया जाए तो थोड़ा समय लगेगा, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें यदि आपकी कुछ विचार हैं तो आप अपने हिसाब से कमेंट में अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कमेंट आपके लिए खुला है। इसमें ना तो कोई आपका पैसा लग रहा है, बस यदि आपको कुछ सुधार देना है, आपके विचार को बताना है, तो बेशक बता सकते हैं। यदि आपको ये विचार पसंद आया तो अपने हिसाब से लाइक, सब्सक्राइब, और मर्जी हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह की बातों को सुनना चाहते हैं।